चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और एक साथ ही सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए, चैप्टर कराने से पहले हम इसलिए आपको 1 से 2 क्लास 3 क्लास थ्योरी के देते हैं। काहे से कि देखिए, जब आपके पास थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगा तो सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमसे आगे ही बना लीजिएगा। तो हमारा सिद्धांत यही है कि हम चाहते कि इतना ना आपको थ्योरी बता दें भाई ना, कि जब चैप्टर में ढुकिए तो चैप्टर का सवाल खुद से लगाइए और लगाने में आपको बहुत मज़ा आए, इंटरेस्ट है, माने मैथ आपको अच्छा लगने लगे। इसीलिए हम सबसे पहले थ्योरी करवा रहे हैं। कल की वीडियो में प्रतिस्थापन करवाए हैं, आज की वीडियो में कल के वीडियो में विलोपन करवाए थे, आज की वीडियो में प्रतिस्थापन करवाएंगे, और कल के वीडियो में प्रतिलोम भी करवाएंगे। कैसे कि तीनों एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई सवाल होता है। वीवीआई माने क्या बोले, जितना बोले उतना कम है ना। हर एक बार या तो विलोपन से पूछ देता है, नहीं तो प्रतिस्थापन से पूछ देता है, नहीं तो प्रतिलोम से। और तीनों विधि आपको आना चाहिए। कब कौन सा विधि पूछ देगा आपको भी मालूम नहीं है और मुझे भी मालूम है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि तीनों में से एक पक्के पूछता है। तो तीनों को गौर से देखिएगा, कल के वीडियो देखिए और आज की वीडियो भी नहीं छोड़िएगा, कल की वीडियो नहीं छोड़ेगा ना। वीडियो रोज देखिए और ये सारी सवाल आप खुद से लगाइए, और लगाने के बाद देखिए, आप लगाइए, किताब बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। तो चलिए लगाते हैं, इसको बनाते हैं। देखिएगा प्रतिस्थापन का विधि, देखिएगा ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि का है। देखिएगा भाई ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि का है। देखिए, आपके पास जैसे कि उसमें विलोपन विधि में 2 इक्वेशन दे रहा था, इसमें भी 2 इक्वेशन देगा, है ना। जैसे कि आपको विलोपन विधि में 2 इक्वेशन दे रहा था, इसमें भी आपके पास 2 इक्वेशन देगा। आपको क्या करना है सुनिए। सबसे पहले उसमें भी मानते थे समीकरण 1 और 2, तो इसमें भी मानेंगे समीकरण 1 और 2। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। फिर से एक बार समझिए, जैसे उसमें मानते थे कि समीकरण 1 और 2, इसमें भी मानेंगे समीकरण 1 और 2। लेकिन उसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर है। कैसे कि ये जो है थोड़ा टेढ़ होता है, लेकिन विलोपन विधि टेढ़ नहीं होता है। ये जो होता है टेढ़ होता है, लेकिन विलोपन विधि टेढ़ नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए भाई, इसके आगे देखिए, तो आपको सबसे पहले समीकरण 1 और 2, उसमें भी समीकरण 1 और 2 मानते थे, लेकिन अंतर अब होगा। उसमें कहा था कि सोझे समीकरण 1 और 2 बनाकर घटा देते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है। ये जो होता है थोड़ा टेढ़ होता है, इसको लड़कों लोग के समझने में ये प्रतिस्थापन विधि बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, आपके साथ हम है ना। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको ये करना है कि समीकरण 1 और 2 बनाना है। समीकरण 1 पकड़ना है, यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 किधर है, इसको उतारिए यहाँ पर। 2x + 5y = 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ से हमको x का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, x का मान। तो x का मान निकालिए। यहाँ पर 2x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी इधर माइनस, इधर से पहले से 3 है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 5y। अब देखिए, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x = 3 माइनस का 5y और नीचे में 2। ये समीकरण का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालिए। x का मान के मतलब क्या, खाली बराबर का इधर x रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो x निकाल दिए x निकाल दिए भाई। देखिए फ्रेंड से, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये गुना में, इधर आएगा तो भागा में। समीकरण 3 मान लिए। अब बताइए x का मान किससे निकाले, समीकरण 1 से। x का मान समीकरण 1 से निकाले, यहीं पर समझने वाली बात है भाई। x का मान समीकरण 1 से निकाले, तो जो x का मान है समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। जब x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, तो किस में रखेंगे भाई, तो रखेंगे किस में, समीकरण 2 में। 1 से निकाले हैं तो x का मान 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान जब समीकरण 1 से निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, है ना। माने कहने का मतलब है, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जिससे नहीं निकाले हैं उसमें रखेंगे, उसको उल्टा वाला में रखेंगे। देखिए, तो समीकरण 2 का है भाई, इधर है, का है, इधर है, तो का है 3x + 6y और बराबर का 5, का है भाई, 5 है। अब देखिएगा 3x,
तो देखिए एक्स का मान हम निकाले हैं ना भाई, नो एक्स का मान क्या है हमारे पास भाई, क्या है देखिए 3 माइनस देखिए 3-5 2, तो इसको लिखिए एक्स जगह पे, लिखिए एक्स जगह पे क्या है भाई 3-5 और नीचे में क्या है भाई, नीचे में क्या है 2 है, क्या है 2 है। अब देखिएगा कोस्ट और माइनस का क्या है भाई, प्लस का 6y है, क्या है 6y है, बराबर का 5। फिर से एक बार देखिए एक्स का मान 3-5/2, तो 3-5/2 और ये 3 है तो 3 प्लस तो प्लस 6y तो 6y बराबर 5 तो 5। अब देखिएगा गुना करना था तो गुना कीजिए, कुछ करना नहीं, अब गुना करना है। देखिए 3 में 3 से 3 दिया 9 और 3 में 5 से तो 5 दिया 15y और नीचे में 2 है तो 2 और प्लस का 6y और नीचे में कुछ नहीं था, कहा भाई 1 है, बराबर का 5। अब देखिए 2 और 1 कैल्शियम का होता है भाई 2 होता है, 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 9 - 15y हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 से 2 तो 6 दूनी का 12y बराबर कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। नीचे में कहा है 1 है। अब देखिएगा गुना कीजिए, तो इतना में 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा -15y 9 - 15y और यहाँ पर 12 और बराबर का 5 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 10। इसमें 1 से गुना किया तो सेम टू सेम और 5 में 2 से गुना किया तो कितना आ गया भाई 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिएगा अब ये 9 का 9 लिखेंगे, -15y में से 12y घटाएंगे तो कितना आएगा भाई -3y, कहा जाएगा भाई -3y इधर 10। अब देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी -3y इधर 10 और -9 यानी घटाइएगा तो -3y बराबर का आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1 आएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी y बराबर 1/-3। तो चूंकि सवाल का आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, ये काथी का मान निकालना है भाई, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, काथी का मान निकालना है x का मान। देखिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि, तीनों का मतलब होता है x और y का मान निकालना। इसमें से y का मान निकालने तब कहाँ निकालना है x का मान, कहाँ निकालना है x का मान। अब देखिए x का मान कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 3 में, कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 कहाँ है भाई, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको उतारिए। x बराबर 3 - 5 गुने y और नीचे में क्या है भाई, नीचे में क्या है 2 है, तो यहाँ पर y 2y 5y है, क्या है भाई 5y है। अब देखिएगा 3 - 5 गुना y का मान कितना है भाई -1/3, -1/3 है। अब देखिए नीचे में क्या है भाई 2 है। अब गुना करने आता है आपको, देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3, 5 में 1 से गुना करके कितना हो जाएगा भाई -5 और नीचे में 3 तो 3 और देखिए माइनस कितना हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा और नीचे में क्या होगा 2, ऊपर में क्या है 1 है ना, इस नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना। अब कीजिए गुना, बाटा जोड़ कीजिए, 3 और 3 का इसमें कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से 1 तो 3 3 9 और 3 तो 3 5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या है भाई 2 तो 2। अब देखिए थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ इसको कहाँ पर कर देते हैं भाई, यहाँ पर कर देते हैं, कहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर 9 6 9 5 कितना होता है भाई 14 हो जाएगा और नीचे में क्या है भाई 3 तो 3, नीचे में उसके ना का है 2 है। अब देखिए इसके बाटा में 3 है लेकिन इसके बाटा में कुछ नहीं था, कहा भाई 1 है, तो पहला करना 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा और 3 में 2 से कितना हो जाएगा भाई 6। तो आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार समझिए, हमको सिर्फ समझाना है। देखिए गुना भागा तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ आपको समझाना है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। नहीं तो गुना भागा तो सबको आता है, तो गुना भागा हमको नहीं सिखाना है, हमको सिर्फ यही बात सिखाना है कि कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं बनाएगा ना, हमको सिर्फ यही आपको बताना है। तो आपको सिर्फ सिखाना है। देखिए सबसे पहले समीकरण 2 देगा, समीकरण 2 देगा, क्या देगा भाई 2 देगा। प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो या ब्रजगुणन विधि हो, तीनों में 2 समीकरण देता है, 2 देता है। तो 1 दिया है 2 दिया है, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से बोलेंगे और समीकरण 1 को यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और देखिएगा इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो समीकरण 1 बन गया है, समीकरण 2 बन गया, तो अगला क्या बनेगा भाई समीकरण 3 बनेगा। अब देखिए x का मान कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से निकाले, x का मान कहाँ से निकाले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x का मान नहीं रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे भाई समीकरण 2 में। तो लिखे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है भाई इतना है, तो इसको उतार दिए हैं। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखेंगे, तो 3 यहाँ पर x है तो 3 - 5 और नीचे में 2 और प्लस का 6y बराबर का 5। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुना 3 3 9, 3 5 15,
हो गया भाई, प्लस का प्लस 6 भाई, और देखिए नीचे में 2 है तो 2, नीचे में 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा, ये प्लस तो प्लस, 1 के पहाड़ा में 2 2 बार में आता है, 6 दूनी का 12 बराबर का 5। अब देखिए तीछा तिछुड़ा गई है, तीछा तिछुड़ा सेम टू सेम, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। अब देखिए 9 का 9 घटाइएगा इसमें से 3 भाई बराबर का 10। अब देखिएगा माइनस का 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ से y का मान निकाले तो कितना गया भाई -1/-3। अब y का मान देखिए, y का मान किससे निकाले हैं भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 2 से, तो जो y का मान आएगा उसको समीकरण 3 में रख दीजिएगा, जो y का मान आएगा उसको समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो काथी का मान आएगा भाई, काथी का मान आएगा x का मान आएगा, काथी का मान आएगा भाई x का मान आएगा, काथी का मान आएगा x का मान आएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और समझा रहे हैं, एक और समझिए, समझ में काहे नहीं आएगा, आपको हम समझाएंगे भाई, आपको कैसे भी करके हमको समझाना है तो आपको समझाएंगे हम। अब देखिए भाई इसके आगे को और बता रहे हैं, घबराना नहीं है भाई, जब तक सीखेगा नहीं तब तक बनाएंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बनाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, आपको हमको सिखाना है, तो आपको सिखाने के लिए कितना भी सवाल दे आपको सीखना है सिर्फ। देखिए अगला सवाल दे रहे हैं हम, यहाँ पर 5x प्लस का 6y बराबर के यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20। अब देखिए अगला दे रहे हैं 10x प्लस का 3y है ना, 3y और बराबर का 3y नहीं, यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, चाहे 5 लिख दे रहे हैं, 5 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई 10। अब देखिए हम क्या बोले कि प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, समीकरण 2 देगा, तो समीकरण 1 और 2 दे दिया, तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या बोले, पहला काम करना है कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए 5x प्लस के 6y बराबर का 20, और यहाँ से x का मान निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे भाई x का मान, देखिए तो x किधर है, तो यहाँ पर रहने देंगे 5x, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 20 और माइनस का 6y, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, x बराबर 20 माइनस के 6y नीचे में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, तो हम बोले कि जो x का मान आएगा उसको क्या मानेंगे भाई, समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण 3। अब बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ से निकाले, 1 में, तो 1 में नहीं रखेंगे भाई, ये x का मान समीकरण 1 से निकाले तो x का मान समीकरण इसमें नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है, तो बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है भाई, इधर है, कहाँ है, 10x प्लस के 5y बराबर के 10। अब देखिए x का मान कितना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 10, x का मान कहाँ है भाई 20 माइनस का 6y, और नीचे में कहाँ है भाई 5, और इधर कहाँ है भाई, देखिए x का मान कहाँ है, देखिए x का मान 20 माइनस का 6y नीचे में 5, और ये 10 का 10, देखिए x का मान रख दिए ये, तो यहाँ पर क्या है प्लस है 5y और बराबर का 10। एक बार फिर समझिए, हमको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए 10 का 10, x का मान जो दिया है x जगह पर लिख देंगे, यहाँ पर प्लस तो प्लस, 5y तो 5y बराबर के 10 तो 10, और 5 से कटाएगा 5 दूनी का 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 से इसमें गुना करेंगे, तो 20 दूनी का कितना होता है भाई 40 होता है, क्या होता है 40, माइनस का 6 दूनी कितना होगा भाई 12y होगा, अब प्लस का क्या है 5y है तो 5y, और बराबर का है भाई 10 है, तो 10 लिख देंगे, बराबर का 10 तो 10। अब देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पर घटाएंगे, तो देखिए घटाएंगे तो दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह लगा देंगे, 12 में से 5 जगह तो कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, 7y, इधर का बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 7y बराबर 10 माइनस का 40, और माइनस का 7y घटाएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 30, कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा भाई 30/7, ये कितना आ गया y का मान आ गया। तो हम क्या बोले कि y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में रखेंगे, देखिए x का मान जो निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद y का मान जो निकालेंगे समीकरण 2 से उसको कहाँ रखेंगे भाई समीकरण 3 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे 3 में। एक बार फिर से देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, निकाल लिए, ये x का मान जो है भाई इसको कहाँ रखना है समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा,
अब y का मान समीकरण कहाँ रखना है, 3 में रखना है। तो बोलिए यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है भाई, लिखिए x बराबर 20 माइनस का 6y और नीचे में क्या है 5 है। अब देखिए 20 माइनस का 6 गुना y का मान क्या है भाई 30 बटे क्या है 7 है, नीचे में क्या है भाई 5 तो 5। अब गुना कीजिए, अब चूँकि गुना भाग आप कर सकते हैं माइनस, अब गुना कीजिएगा 17 का 21 210 और नीचे में 7, इसके नीचे में क्या है भाई 5 है, इसके नीचे में 1 है और बाटा पे जोड़ घटाव करना है। देखिएगा 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, 1 से 7 बार में तो 7 में 20 से गुना करते कितना है भाई 7 दूनी के 14 140 और माइनस का 210 तो 210 और नीचे में क्या है भाई 5 तो 5। घटाएगा तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई, इसमें से 60 और इसमें 10, 60 10 कितना होगा 70, यानी 70 माइनस का 70 बटे 7 और नीचे में क्या है भाई 5, इसके नीचे में कुछ नहीं था 1 है, पहला गुना चौथा यानी माइनस का 70 और नीचे में क्या हो जाएगा 7 गुना 5, 7 से कटाइएगा 10 बार में यानी माइनस का 10 और 5 दूनी का 10 यानी माइनस का आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, कहा जाएगा 2। तो हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा और इसको समझना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है ना। कैसे कि हम आपसे बताएं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और प्रतिलोम विधि तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए है कैसे कि एग्जाम में हर एक बार इसमें से तीनों में से एक ना एक पूछ देता है और पक्के पूछेगा। इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें देख लीजिएगा, आप लोग पेपर आएगा तो देखिएगा पक्के ना एक पूछेगा ना। तो इसीलिए आपको ये जो है ध्यान से सीखना है। तो आपको भाई लोग ये जो है बहुत ही ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए हम इस पे जोर डाल रहे हैं कि आपको सिखा दे। कैसे कि कितना लड़की होता है जो एग्ज़ाम देने के टाइम भी उसको नहीं समझ में आता है कि प्रतिस्थापन विधि का होता है, विलोपन विधि का है, और जबकि इसका ठह इसका यूज करना पड़ता है, ठह इसका यूज करना पड़ता है, ठह इसका यूज होगा ना। तो कहने का मतलब है कि आपको इसको सीखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप पहले सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा का बात है, नहीं सीख पाएंगे तो थोड़ा आपके लिए बहुत ही कष्टदायक बात है ना। तो आपको सीखना है, कैसे कि आपके साथ हम हैं ना और मेरे साथ आप हैं, तो ये आपको सीखना अति आवश्यक है। आप सीख लीजिए और बताइएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो पहले इसको उतारिए। उसके बाद हम इसके आगे बता रहे हैं कि आपको सवाल नहीं घर से लगाने के लिए, घर पर सवाल लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा और इसको घर से बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। और नहीं बनेगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया हुआ तो पक्के बन जाएगा। देखिए गुना भागा में दिक्कत हो रहा तो वो आपका दिक्कत है, लेकिन यदि आपका प्रोसेस सही है तो आप जानिएगा कि आप सीख जाइएगा, है ना। आप सीख जाइएगा माने आप सीख चुके हैं। यदि आपका प्रोसेस सही है तो आप सीख चुके हैं, लेकिन गुना भागा में दिक्कत होगा तो उसके लिए जिम्मेवार आप हैं, कैसे कि आप मैथ पढ़ते नहीं है। और देखिए गुना भागा एक ऐसा चीज़ है कि जितना ही करेंगे उतना ही आपका बेटर होगा। तो देख लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद आज क्लास में हम थोड़ा ग्राफ बता रहे हैं, कैसे ग्राफ भी अति आवश्यक है। आप बताएंगे कैसे कि स्टार्टिंग आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, इस चैप्टर में लेसन 3 में ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ग्राफ तो भाई इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्राफ जो है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे कि आप जाके क्वेश्चन बैंक हो सके चाहे पेपर हो सके जाके उठाइएगा। हर एक बार एक ना एक ग्राफ 5 नंबर का पूछता है, हर एक बार जाके देख लीजिएगा। कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, हर एक बार एक ग्राफ 5 नंबर का पक्के पूछा है, 5 नंबर का पक्के पूछा है। तो आपको ये भी जो है इसके बाद वाला भी ग्राफ जो है उसको भी ध्यान से देखना होगा, कैसे कि हर एक बार ग्राफ आपके एग्जाम में पूछा है और पूछेगा और हर एक बार पूछता भी है। अब देखिएगा इसके आगे दिखा रहे हैं, देखिएगा ग्राफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा देंगे उसके बारे में डिटेल और कल बढ़िया सीखेंगे ग्राफ, है ना। आज बताएंगे ग्राफ कैसे क्या करते हैं, देखिएगा देखिए ग्राफ को कैसे करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपके पास पहले हम एक इक्वेशन के साथ ग्राफ खींचना सिखवाते हैं, ऐसे कि कई बार 2 इक्वेशन के साथ ग्राफ दे खींचने के लिए तो आपको दिक्कत होगा। ऐसे भी 9वां क्लास में हम बता चुके हैं। तो आपको सबसे पहले हम एक इक्वेशन ग्राफ खींचने सिखाएंगे। जब एक इक्वेशन देगा तो उसको ग्राफ कैसे खींचते हैं, माने एक समीकरण देगा तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देख दिए 3x प्लस का 5y और बराबर का 10। अब बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं, देखिए ये वाला बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं। तो ये वाला बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, इसको यहाँ पर एक डबा बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, डबा बनाएगा, क्या बनाएगा, डबा। यहाँ पर डबा बनाएंगे
और इसको 3 भाग में बांट देंगे। यहाँ पर x लिख देंगे, वहाँ पर y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x और y। एक डब्बा बनाएंगे, वो डब्बा में 3 भाग बांट देंगे। नीचे लिख देंगे x, ऊपर लिख देंगे y, नीचे ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे y। अब देखिए, एक बार अपने मन से x का मान छोटा से छोटा पकड़ना है, जितना छोटा हो सके, जितना छोटा हो सके। यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग 0 होता है। यदि यहाँ पर x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान क्या आएगा? y का मान हमको प्रयास करना है कि मैक्सिमम 10 के करीब आए, 10 के करीब आए, 10 के करीब आए, मैक्सिमम प्रयास करना है। 10 के करीब नहीं आएगा तो बात क्या बात है, लेकिन हमको सबसे पहले 0 रख कर देखना चाहिए कि 0 पर कहाँ आ रहा है। यदि 0 पर सबसे बड़ा अंक आएगा तो 0 को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए 0 पर, तो x का मान हम अपने से 0 माने, अपने से मानते हैं x का मान अपने 0। तो जहाँ जहाँ x देखिए, x का मान 0 पर रखें तो यहाँ पर 3 x है, तो x जब का लिख देंगे 0, और प्लस का 5 y है बराबर का 10। ये क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। 0 प्लस के 5 y बराबर का आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये तो 0 में 5 y जोड़ेगा तो 5 y होगा, 5 y बराबर का आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 दूनी का 10, यानी y का मान 2। y का मान क्या आ गया भाई? 2 आ गया। तो देखिए, यदि हम x के मान 0 रखें तो y का मान 2 है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है कि हमको 2 मिला। हम क्या बोलेंगे? जितना छोटा छोटा अंक हो सके उतना लीजिए। यानी y x का मान ऐसे हमको रखना है, x का मान ऐसा रखना है कि y का मान जो है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 है, माने 10 के करीब आए ना। बस यही सोचना है आपको, ये सोचना है। ये नहीं कि यहाँ पर बोलिएगा 5 रख दें तो 5 भी रख देंगे, लेकिन 12 से बड़ा मान आएगा, दशमलव में आएगा, तो हमको दशमलव में और 12 से बड़ा मान नहीं लाना, कम से कम ऐसा अंक लाना है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये सब अंक लाना है ना। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिएगा y का मान 2 आया तो x का मान 0 रखे तो y का मान 2 आया। इस बार y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो देखिए, अब बोलेंगे कि y का मान 0 रखिए। यदि y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो भाई ये 0 हो जाएगा, और 3 से 10 कटेगा नहीं, यानी बाटा में आ जाएगा। और 3 10 के बाटा में 3 आएगा, तो बताइए दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा? दशमलव में आएगा। दशमलव में तो हम 0 नहीं लेंगे। x का मान यहाँ पर 1 लेकर देखिए, 1 लेंगे यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर 5 घटेगा, 5 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 के पढ़ा में 5 आता नहीं है, तो 5 एक भी नहीं लेंगे। अब 2 चेक कीजिए, 2 लेंगे यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा भाई ना। 2 से 5 दूनी 10 घटेगा तो 0, तो 2 लीजिए एक बार y का मान, y का मान 2 लीजिए, y का मान 2 लीजिए y का मान 2 लीजिए। अच्छा, x का मान 2 लीजिए ना। हाँ, y का मान 2 लीजिए, बाकी y का मान 2 लिए हैं तो 2 मत लीजिए, अगला लीजिए, अगला छोड़ दीजिए, अगला लीजिए, 3 लीजिए। 3 लेंगे तो कितना होगा भाई? 15 होगा, तब भी नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा। अब देखिए 15 नहीं जाएगा तो क्या लें भाई? 4 ट्राई करते हैं, 4 लीजिएगा तो यहाँ पर 20 होगा, 5 का 20 घटेगा तो कितना आएगा भाई? 10 ही आएगा। 20 में से 10 घटा 10 आएगा, तो 5 से नहीं हुआ तो 6 देखेंगे, 6 लेंगे यहाँ पर तो 6 5 30, 10 घटेगा तो कितना होगा भाई? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। 6 भी नहीं होगा, 7 देखेंगे, 7। अब देख 7 देखें तो कितना का? देखिए 7 देखेंगे, चाहे देखिए 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, तो 5 रखिए। देखिए यदि y का मान 5 रखते हैं, y का मान 5 रखिए। देखिए y का मान 5 रखे भाई, एक बार x का मान 0 रखे तो y का मान 2 आया। इस बार x का मान y का मान रखेंगे, देखिए स्टार्टिंग x का मान रखते हैं तो y का मान आता है, इस बार y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो y का मान कितना रखे? 5 रखे, तो x का मान देखिए कितना आ रहा है? तो 3x प्लस का 5 गुना y का मान का रखे भाई 5, अब बराबर का है 10 है, 10। अब देखिए 3x इसको गुना करेंगे तो 5 25, और इधर में का है भाई 15 है। अब देखिए 15 नहीं, सॉरी 10 है। अब देखिए 3x, अब इसको करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा भाई? 10 और माइनस का 25 घटाइएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 15। अब देखिए 3 5 15, या नेक्स्ट बराबर का आ गया भाई? माइनस का 5। देखिए क्या है? माइनस का 5। अब यहाँ पर यदि हम 2 रखते हैं तो देखिएगा 2 रखिएगा, 2 तो 5 दूनी का 10, 10 में से 10 देगा 0, और यहाँ पर 3 भी 0 हो जाएगा। यानी y का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 पहले से रखे हैं यहाँ पर, तो अब 2 नहीं, 2 है तो सेम सेम आ जाएगा, तो इसीलिए 2 नहीं रख रहे हैं, इसीलिए क्या रखें भाई? क्या रखें? 5 रखें। अब देखिएगा x पर अधिकतम मान कितना है भाई? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 किधर आता है? माइनस x वाला माइनस इधर आता है, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर, तो माइनस वाला -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर x वाला अधिकतम मान कितना है? -5 तक है। y वाला +1 +2 +3 +4 और +5। अब x वाला प्लस वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला x वाला प्लस जाता है, नीचे वाला माइनस जाता है, नीचे वाला माइनस जाता है। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर -1 -2 -3
-4 और -5। अब देखिए x पे 0 है तो x पे 0 यहाँ आता है, कहाँ आता है भाई, मूल बिंदु पर आता है। और y पर 2 है तो y पर 2 प्लस का है ना, तो y पे 2 प्लस कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा। तो देखिए जब एक 0 होगा और एक मान होगा तो जो मान होगा 0 के बाद जो मान होगा जहाँ पर होगा वहीं पर बिंदु बनाएगा। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर बिंदु बनाएगा। तो इसका मान कहाँ जाएगा, 0 का मान 2, कहाँ से कि x और y में सबसे पहले क्या आता है x, तो x का मान 0, y का मान 2। इस बार देखिए y का मान, x का मान क्या है -5, तो x का मान -5 है तो 5 वाला x वाला किधर है, माइनस का इधर है, और y वाला प्लस का 5 किधर है, इधर है। देखिए तो x वाला इधर चलेगा, y वाला इधर चलेगा, दोनों आकर यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा भाई, यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मान क्या होगा, क्या होगा, पहले -5, पहले x वाला लिखा था -5 का 5। अब ये दोनों को मिला दीजिए और जो कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। हो जाएगा भाई ग्राफ। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारा बताएंगे, अभी तो आज ही बताए हैं। ग्राफ आपको सिखाना जरूरी है, कैसे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI है, 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है। तो आपको जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन आपको प्रयास करना है कि आपको ये सब सीख जाना है ना, आपको भी प्रयास करना। हम तो अपने से प्रयास बहुत करेंगे कि आपको सिखा दें, लेकिन जब तक आप पूरा फुल एनर्जी के साथ तैयारी नहीं होंगे तब तक सिखाने में हमको भी मज़ा नहीं आएगा। आपके अंदर होगा सीखने का चाहत तो हम पक्का है कि सिखा देंगे। तो देखिएगा इसके अगले वाले वीडियो में हम फिर से सिखाएंगे, है ना, फिर से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, कैसे कि पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्राफ। लेकिन देखिए थोड़ा सा और समझा देते हैं ना, देखिए फिर से एक बार तो समझा देते हैं, और कल की वीडियो में दो इक्वेशन वाला ग्राफ बताएंगे। देखिए सबसे पहले x का मान हम इतना छोटा रखेंगे, पहले सबसे छोटा होता है 0, तो 0 का मान लेंगे यहाँ पर x का मान 0, तो y का मान देखें दशमलव में, और 10 से बड़ा नहीं आना चाहिए, माने 10 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन हमको प्रयास करना है कि 10 से बड़ा नहीं। दशमलव में तो हरगिज नहीं, दशमलव में आएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन दशमलव में नहीं चाहिए। अब मजबूरी होता है तो उस टाइम में दशमलव लेते हैं, जब अंक दशमलव में, जब अंक में नहीं आता है, दशमलव में आता है तब लेते हैं, और नहीं तो जब सिंपल ही आ जाएगा 1 2 3 4 5 तब दशमलव में हमको लेना का बात नहीं है, काम नहीं है, माने बड़ा अंक नहीं लेंगे। तो देखिए यही बता रहे हैं कि सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, सबसे पहले कोई मान बनाने से पहले 0 ट्राई कीजिए। तो x का मान 0 रखें तो यहाँ पर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना करें तो पूरे 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, इधर गुना में इधर गया तो भागा में 5 से 10 2, तो सही है, 2 आ रहा है तो सही है। तो चलिए 0 रख दिए, x का मान यहाँ पर रखे तो 2 आया। अब देखिए इस बार क्या करेंगे, इस बार y का मान रखेंगे, तो y का मान यदि यहाँ पर एक 0 रखें तो 0 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर बाटा में आएगा, भागा में, तो 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं लेंगे। अब देखिए इस बार y का मान 2 रख रहे हैं, y का मान कर रहे हैं 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे 10 में से 10 जगह 0, और यहाँ पर भी 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 0, y का मान तो 2 हल ही है पहले से, तो y का मान 2 लेंगे, नहीं लेंगे 2 छोड़ देंगे। अब 3 लीजिए, 3 लेंगे तो 5 या 15 घटेगा, 15 में से 10 तो -5 आएगा, और -5 कभी 3 से 5 कटेगा नहीं, तो 3 भी नहीं लेंगे। अब 4 देखते हैं, 4 लेंगे यहाँ पर तो 4 5 20, 10 घटाएगा तो -10, और -10 3 से कभी कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। अब देखिएगा इसके आगे, देखिएगा इसके आगे वाला देखिएगा, इस बार क्या करेंगे भाई, 5 लेंगे, 5 4 से नहीं हो तो 5 लेंगे, 5 लेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए भाई इतना करने के बाद यहाँ पर x का मान लगा लिए 5, तो 50 25, 10 में से 25 जाएगा, इधर प्लस में 25 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 में 25 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, और 3 से 15 कट जाएगा। तो अब इजी हो गया, माइनस का 5, माइनस में कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि दशमलव में नहीं है, दशमलव में और 10 से ऊपर नहीं है। ऐसे आता है, ये बात नहीं आता है, लेकिन आता है 10 से ऊपर भी आता है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है कि 10 से नीचे आ जाएगा तो काहे खातिर हम लेंगे बड़े बड़े अंक, तो नहीं लेंगे। तो देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर दर्शा देंगे, और कल के वीडियो में इससे भी आसान तरीके से सीखेंगे, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो मिलते हैं भाई कल के वीडियो में। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रोज़ रोज़ यही बात कहते हैं, आप भी रोज़ सुनते हैं, तो आपको जो फ़र्ज़ है वो करना चाहिए, हमको जो फ़र्ज़ है वो कर रहे हैं ना, हमारा जो फ़र्ज़ है वो भी कर रहे हैं। देखिए यदि जो सवाल दिए हैं उसको खुद से लगाइएगा, लगाने से 2 फ़ायदा है। पहले तो आप जितना भी यहाँ पर वीडियो देखकर सीखेंगे उसका वहाँ पर नतीजा हो जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं, और उसके बाद इस जो लगाए हैं इसको भी ध्यान से देखिएगा, और खुद से प्रयास कीजिए, घर पे पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए भाई, कैसे कि आपका जो है पहला सीढ़ी स्टार्ट हो गया, यहीं से आपका
लाइफ का असली जो होता है ना, असली रोमांचक खेल स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो खेल है इसमें आप पक्के जीतेंगे और आपको जीतना पड़ेगा। नहीं जीतेंगे तो ज़िंदगी के हर एक खेल आपको हारना पड़ेगा। इसलिए हारना पड़ेगा कैसे कि जब शुरुआत आपका अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि सेकंड डिवीज़न देखिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा तो अभी सेकंड डिवीज़न में कुछ कर देता है, तो भाई अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में करना पड़ता है, तो अभी से कर लीजिएगा। चलिए भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद भाई।